आप सभी दर्शकों को पंडित आनंद कुमार शुक्ला की तरफ से हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर AKS में सबका स्वागत है। बंधु, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, जल्द उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और बंधुओं, वीडियो पूरा देखें। जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए सभी से निवेदन है कि सबसे पहले वीडियो को शुरू से और अंत तक देखें। जो लोग कट कर देते हैं वीडियो को, ऐसा मत करें। आज मैं ऐसे बिंदु पर चर्चा करूंगा बंधुओं कि कहा गया है भागवत में कि भगवान कृष्ण और शिशुपाल की दुश्मनी का कारण क्या था। इस बिंदु पर आप चर्चा करेंगे। बंधु, भगवान कृष्ण के बारे में सब लोग जानते हैं कि मथुरापुरी में देवकी माँ के गर्भ से भगवान का प्रागट्य हुआ। वसुदेव जी उनके पिता थे और शिशुपाल जो था, शिशुपाल बंधुओं जय और विजय जो थे वही शिशुपाल और दंतवक्र हुए द्वापर में। सतयुग में वही हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष थे। त्रेता में रावण और कुंभकर्ण थे और द्वापर में वही शिशुपाल और दंतवक्र थे। बंधुओं, शिशुपाल और भगवान कृष्ण की क्या दुश्मनी थी, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। कहा गया है शिशुपाल जो था भगवान कृष्ण की बुआ का सगा लड़का था। और बंधुओं, जो बुआ का लड़का था तो फिर दुश्मनी क्या थी। तो कहा गया है बंधुओं, जब शिशुपाल का जन्म हुआ था तो शिशुपाल के 3 नेत्र थे और 4 भुजाएं थी। जब ऐसा देखा शिशुपाल की माँ ने तो माँ भयभीत हो गई। भयभीत हो करके प्रार्थना करने लगी, रोने लगी कि प्रभु, ये मैं क्या देख रही हूँ कि मेरे पुत्र के 4 भुजाएं, 3 नेत्र। तो बंधुओं, आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में बताया गया कि जिस व्यक्ति के हाथ में आपका पुत्र जाए, गोदी में जाए और गोदी में जाने से उसके 2 भुजाएं और 1 नेत्र गिर जाएं, खत्म हो जाएं, तो समझ लेना कि उसी के द्वारा आपके पुत्र का वध होगा। बंधुओं, यही जब सुना आकाशवाणी में तो शिशुपाल की माँ जब कोई लोग आते पुत्र के दर्शन के लिए या देखने के लिए तो गोदी में दे देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बंधुओं, एक दिन का समय था। भगवान कृष्ण गए कि मेरी बुआ के लड़का हुआ है, और जब भगवान कृष्ण वहाँ पर गए तो बुआ ने शिशुपाल को कन्हैया की गोदी में दे दिया। और जैसे ही कृष्ण की गोदी में शिशुपाल आया तैसे बंधु उसके 2 भुजाएं और 1 नेत्र खत्म हो गए। ये बात पड़ी थी। इधर आकाशवाणी में शिशुपाल की माँ को ज्ञात हुआ था कि जिसके गोद में जाने से आपके पुत्र के 2 भुजाएं और 1 नेत्र खत्म हो जाएगा, उसी के हाथ से आपके पुत्र का वध होगा। बंधु, जब ऐसा देखा तो शिशुपाल की माँ भगवान कृष्ण को बुला कर ले गई और कहा, बेटा, ऐसा ऐसा मैंने सुना है, इसलिए आपके हाथ से ही मेरे पुत्र का वध होगा, ऐसा आकाशवाणी ने कहा था। आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि आपका ये भाई है, मैं बुआ हूँ और बुआ का लड़का है, आपका भाई है। बेटा, इसके आप 2-4-10 गुना अवश्य माफ कर देना। भगवान कन्हैया ने कहा, बुआ जी, आप चिंता मत करें, 2-4-10-20 नहीं, मैं 100 गुना तक माफ कर दूंगा। माँ को धीरज हुआ। बंधुओं, इधर जब शिशुपाल धीरे धीरे सयाना हुआ तो गांव वाले लोगों ने शिशुपाल को बताया कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप तो भगवान का अवतार थे, नारायण का अवतार थे। आपका जब जन्म हुआ था तो आपके 4 भुजाएं थी। जिस प्रकार से भगवान की 4 भुजाएं होती हैं और 3 नेत्र थे, कन्हैया ने आपकी 2 भुजाएं ले ली हैं, काट दी हैं और 1 नेत्र समाप्त कर दिया है। बंधु, यही कारण था केवल कि शिशुपाल भगवान कृष्ण से दुश्मनी मानता था।
और कोई कारण नहीं था। जहाँ पर भगवान मिलते शिशुपाल को गालियाँ देता, शब्द बकता था, लेकिन भगवान जो बुआ का वचन दिए थे अपनी बुआ को, उसी वचन का निर्वाह करते थे और शिशुपाल को छोड़ देते थे। एक दिन बंधुओं, तब राजसूय यज्ञ हुआ पांडवों के यहाँ हस्तिनापुर में, तो सारे लोग गए। वहाँ पर शिशुपाल भी थे, दुर्योधन भी थे, कर्ण भी थे, सारे लोग थे। और शिशुपाल भगवान कन्हैया को गालियाँ देने लगा। बंधुओं, जब गालियाँ देने लगा, काफ़ी गालियाँ दी, 99 गालियाँ दे चुका। अच्छा, ये बात शिशुपाल को भी पता थी, 100 गालियाँ नहीं देता था। लेकिन उस दिन सभा में दुर्योधन और कर्ण साहस बढ़ाने लगे शिशुपाल का, और उस अहंकार में आकर के 101 गालियां जैसे दी भगवान कृष्ण को, तैसे भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन को आदेश दिया और सुदर्शन जा करके शिशुपाल का वध कर दिया। और बंधुओं, शिशुपाल के शरीर से जो दिव्य पुंज ज्योति निकली वो भगवान कृष्ण के में समाहित हो गई। इस तरह से शिशुपाल का वध हुआ। यही शिशुपाल और कृष्ण की दुश्मनी थी। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान।